नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम लोग भगवान की बाल लीलाओं को, लीला चरित्रों को जो कि उद्धव जी सुना रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं, विदुर जी भी सुन रहे हैं। भगवान युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाए और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्व वंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो गया, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तो भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को, जो मुनि लोग साधु लोग वहाँ आए हुए थे द्वारिकापुरी में, उनको चिढ़ा दिया। तो यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश वृषणी भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया था। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। और इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी ली। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से, अब वाणी से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे, दुर्वचन कहने लगे।
ये वाणी कितना बड़ा अस्त्र होता है कि द्वापर युग में यादवों को नष्ट कर दिया, यादव वंश। ज्ञान ही नष्ट हो गया था ना, दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे, मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई, और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था। उद्धव जी कह रहे हैं ये सब जो हो रहा था उससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, तुम अब यहाँ मत रहो। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध तत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय जो चरण कमल दायां ऊपर किए हुए थे, इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। और मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम हो कौन सो पहले जानो। तुम तो यह भी नहीं जानते अभी तक कि तुम कौन हो। तो तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, तुम्हारा संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब मेरे पास तुम इतना दिन रह गए तब थोड़ी तुम्हारा जन्म होगा। ये तो अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में
पाद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारिका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्व आत्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। स्व आत्मा राम, अपने ही आत्मा के साथ आप रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमन करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। फिर भी आप सलाह देने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे। हे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। हे स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अब उसी भागवत को पुनः यहाँ नहीं दोहराया गया है, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, तो हम लोग अभी अभी सुने हैं, तो आप वहीं ध्यान दीजिए। अगर भूल गए हों जो 4 श्लोकों में कौन सा भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, तो पुनः उस कथा को देखिए। उसमें भगवान ने अपने स्वरूप का दिया था। इसलिए यहाँ पर पुनः दोहराया नहीं गया है। अब कह रहे हैं कि विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कह दिया उन्होंने कि बद्रिका आश्रम चले जाओ। जो समय अभी बचा हुआ है उसमें तुम बद्रिका आश्रम को जाओ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं, वहाँ तुम चले जाओ। और इतनी
इतना बड़ा संवाद जैसे समाप्त हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी, क्योंकि भागवत का ज्ञान भगवान से मिला है इनको भी, ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी को जैसे मिला तो इनका अब महाभागवत उद्धव जी नामाकरण हो गया। तो बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, अब किस प्रकार से हम लोग इससे पहले भी भगवान जो ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिए थे, थोड़ा सा नारद जी ने उसको सुना, व्यास जी को बताया, लेकिन अभी भी उसका पूरी व्याख्या नहीं हुई है। तो विदुर जी को एक प्रश्न इसी समय में, जो उद्धव जी अब जा रहे हैं उनके पास से, तो ऐसा मौका तो मिलेगा नहीं कि ये उद्धव जी तो वही हैं जो भगवान से महाभागवत सुने हैं, तो क्यों नहीं इन्हीं से थोड़ा सा उसका गूढ़ रहस्य, भगवान अपने स्वरूप का जो गूढ़ रहस्य प्रकट किए उसको इनसे सुना जाए, ऐसा सोचकर जो ये परम ज्ञान कहलाता है। तो पूछ लिया कि वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको अब हमारे पास नहीं, अब आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही ऐसा कहा था। मैत्रेय जी, चूँकि वो मैत्रेय जी भी वहाँ उपस्थित थे और हम उद्धव जी भी वहाँ गए, तो भगवान ने मैत्रेय जी को कहा था, ये सुन लिए थे उद्धव जी, कि इस ज्ञान को तुम विदुर को दे देना। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी, मैत्रेय जी को ये आज्ञा दे दी। अतः आप जो है उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा शुरू करिए। बिना सेवा से, बिना गुरु सेवा से ज्ञान तो मिलेगा नहीं। और सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहाँ से चल दिए। अब परीक्षित जी फिर पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि भगवान, वृषनिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? अब इस प्रश्न का उत्तर दिए।
जो ये कथा चल रही है कई जगहों पर, तो प्रश्न सब बनता है। जैसे जैसे प्रश्न बनता है तो प्रश्न को रखा जा रहा है। हम लोगों के मन में भी यह प्रश्न उठा होगा। उसको साध्य करने के लिए परीक्षित जी ने यह प्रश्न कर दिया कि हम तो ये जान गए कि भोजवंश के सभी रथी, वृष्णिकुल के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति, महान महान रथी सब नष्ट हो गए आपस में लड़ झगड़ के। इतना ही नहीं हुआ, जो भगवान श्री हरि जिस स्वरूप से आए थे उन्होंने उस रूप को त्याग दिया और चतुर्भुज रूप में चले गए थे। तो त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। तो सब लोग जब चले गए, फिर तो इन सब के जो मुखिया उद्धव जी थे, उद्धव जी भी तो वहाँ रहते थे, तो वे कैसे बचे रहे, इस कथा को सुनाए। तो हम लोग इस कथा को सुनेंगे क्योंकि बहुत सुंदर कथा है। अभी तो एक भजन हम लोग तुलसी बाबा, हे हरि, हम लोग कल गाए थे, कस न हरहूं भ्रम भारी। अब आज कहेंगे, हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई, हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई। क्या भ्रम की अधिकाई? क्या है भ्रम की अधिकाई? भ्रम की ही अधिकता है कि देखने, सुनने, कहने और समझने पर भी ये संसार, ये जगत जो असत्य है, इसको हम लोग सत्य मानते हैं। देखत, सुनत, कहत, समुझत, देखत, सुनत, कहत, समुझत, संशय संदेह न जाई, हे हरि, यह भ्रम के अधिकाई, हे हरि, यह भ्रम के अधिकाई। हे हरि, यह भ्रम की ही अधिकता है कि देखने, सुनने, कहने और समझने पर भी न तो संशय ही जाता है और न एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है या कुछ भी नहीं है या कुछ और भी है, ऐसा संदेह ही दूर होता है। दो बातें हो गई, एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है या कुछ और भी है, ये संदेह, ये भ्रम हो गया। ये संदेह दूर होता ही नहीं है। कहीं न जाए मृगवारी, सत्य भ्रम ते दुख होई बिसेखे, जो जग मृखा तापत्रय अनुभव होहि, कहूँ के ही लेखे, होई कहूँ के ही लेखे। कोई कहे कि यदि संसार असत्य है तो फिर इन तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक। अगर संसार असत्य है तो फिर इन दैहिक, दैविक, भौतिक जो तीन ताप है, इसका अनुभव किस प्रकार से होता है? संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य है, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। जो जग मृखा तापत्रय अनुभव, होई कहूँ के ही लेखे, कही न जाए मृगवारी, सत्य भ्रमते दुख होई बिसेखे। सुभग सेज सोवत सपने,
वारिधि बूरत भैला गए। कोट्यहु नावन पार पाव सो, जब लगी आपुन जागे, जब लगी आपुन जागे। यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव कैसे होता है? तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता। कहीं न जाए मृग बारी सत्य। मृग तृष्णा का जो जल दिखाई पड़ता है कि वहाँ जल है, भाई देखो वो जल, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ धूप है। इसी प्रकार से मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, भ्रम हो जाता है, तब तक वह सत्य ही दिखता है। और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।